हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे इसका बेसिक। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं आज इसकी। इस चैप्टर में है क्या स्टार्ट है इसका, आज इंट्रोडक्शन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले इसका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जो इसका बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशंस क्या हैं, कोफिशिएंट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हमें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो कि ये सारा 7th क्लास का बेसिक है, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। हम एक बारी फटाफट से रिकैप करेंगे जल्दी से। वेरिएबल्स जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, एक्स वाई जी, ये जो टर्म्स रहती हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हमारे लेटर्स रहते हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल का बेसिक मतलब रहता है, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में चेंज होती रहती है। जैसे कि किसी एक क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आ रही, किसी में 3 आएगी। तो अलग अलग क्वेश्चन में x y z की वैल्यूज़ अलग अलग आती रहती हैं। x y z के साथ हमारा t p q कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल हुआ ये हमारे सभी लेटर्स जिनकी वैल्यू विद इन द क्वेश्चन चेंज होती रहती है। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यू रहती है वेरिएबल्स की। अब बात आती है कोफिशिएंट्स क्या है। देखो ये सभी चीज़ें आपको एक्सरसाइज करने से पहले क्लियर रहनी चाहिए। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि हमने ये किया यहाँ पे 2x अगर हम लिखते हैं, कोई भी नंबर लिख लें, 100y लिख रहे हैं, तो जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे x यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा वेरिएबल, तो ये जो 2 होगा ये यहाँ पे इसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। सिमिलरली अगर ये y यहाँ पे वेरिएबल है तो 100 क्या होगा इसका, कोफिशिएंट। होप सो आपको ये क्लियर होगी दो चीज़ें, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। अब बारी आती है टर्म। टर्म क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। टर्म क्या होता है, देखिए टर्म जो है, टर्म में भी ये सिंगल नंबर भी हो सकता है। जैसे कि ये x, ठीक है, सॉरी ये 2x, या वेरिएबल और कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, ये भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल नंबर 100 भी हो सकता है, वेरिएबल z भी हो सकता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100z भी होता है। ये भी मेरी एक टर्म होगी 2x, भी एक टर्म होगी, 2x भी टर्म है, 100 भी टर्म है, z भी टर्म है और 100z भी टर्म है। ये सभी क्या होंगी मेरी टर्म्स। क्लियर है, टर्म्स का क्लियर हो गया। इसके बाद बात आती है एक्सप्रेशन की। आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ेंगे। देखिए जो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका पूरा आपको मतलब पता होना चाहिए। जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका मैं नाम जो भी है उसका मतलब पता होना चाहिए कि हर वर्ड का मतलब है क्या है। तो आगे बारी आती है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन, अब देखिए एक्सप्रेशन क्या होती है, कैसे बनती है एक्सप्रेशन। जब टर्म्स कंबाइन होती हैं, जब टर्म्स कंबाइन हो, मिनिमम 2 टर्म्स, कम से कम 2 टर्म्स कंबाइन हों और उनके बीच में कोई ना कोई कम से कम मिनिमम एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होना चाहिए, प्लस या माइनस, ठीक है, डिवीजन। देखिए जैसे 2 प्लस एक्स, ये 2 भी एक टर्म थी इंडिविजुअली, x भी एक टर्म थी। जब ये दो टर्म्स कंबाइन हुई यूजिंग द ऑपरेटर साइन एडिशन, तो ये टर्म बन गई। ये पूरी क्या होगी मेरी एक, इसको मैं टर्म बोल सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 100 प्लस 2y,
क्लियर, ये भी एक टर्म थी, ये भी एक टर्म थी, दोनों के बीच में ऑपरेटर आया प्लस, आप इसकी जगह माइनस लगा सकते हैं, डिवीजन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वापस से एक टर्म बन जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस से एक टर्म बन जाती है, इसलिए प्लस माइनस से डिवीजन होगी तो ही दो टर्म्स यहाँ पे आती हैं और ये हमारी एक एक्सप्रेशन बन जाती है। क्लियर, एक्सप्रेशन। इसके बाद आता है इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन रीड करते हैं आजकल, EQUATION, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, जब एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन, जिसको हम इक्वलिटी साइन कहते हैं, इक्वलिटी साइन का यूज़ होता है तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। जैसे हमने ऊपर ही लिखा है 100 प्लस 2y इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल कुछ भी आ सकता है, 150 कर लो, कुछ भी, ठीक है। अगर ये टर्म आ जाती है इस हिसाब से 100 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50, ये जो इक्वलिटी का साइन आया है इस एक्सप्रेशन में, ये सिर्फ सिंपल एक्सप्रेशन थी, इक्वलिटी का साइन आया तो ये पूरी की पूरी क्या बन गई हमारी इक्वेशन। ये आया इक्वलिटी साइन, जब यहाँ पे आ जाता है किस में, एक्सप्रेशन में, तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा इक्वेशन का भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब बारी आती है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन हो गया, अब आ जाएगा लीनियर इक्वेशन, और फिर बताऊंगा 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल बताऊंगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन करने से पहले देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आप देखना और वहाँ से हम क्लियर करते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे ये एक्स स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 2, मैंने इक्वेशन लिख दी। ठीक है, ये सबको पता है, इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमने देखना हाईएस्ट पावर, पावर तो आपको पता है हमेशा जो वेरिएबल के ऊपर पावर आती है वो होती है। ठीक है, यहाँ पे इसमें पावर क्या आ रही है, इसकी पावर आ रही है 2। अगर मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ ऐसे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, कुछ ऐसे ले लिया, इसमें जो हमारा वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल की पावर चेक करनी है हमने, वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, यहाँ पे 1, पावर क्या आ रही है इसमें 1। ठीक है, कोई और एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लिया x5 प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या आ रही है 5। ठीक है, यहाँ पे पावर आ गई हमारे पास 5। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो भी हमारी इक्वेशन है, जो भी उसकी पावर होगी, मतलब जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 इसकी हाईएस्ट पावर थी, यहाँ पे 1 था तो 1 इसकी हाईएस्ट पावर थी, यहाँ पे 5 था तो 5 इसकी हाईएस्ट पावर थी। हाईएस्ट पावर जो भी होगी हमारी इक्वेशन की उसको हम कहते हैं डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे बारी आती है डिग्री। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर। ठीक है जी, ये ऑलरेडी आपने 7th स्टैंडर्ड में सारा पढ़ा हुआ है, हम एक रिवीजन ले रहे हैं, क्योंकि रिवीजन ले रहे हैं। हाईएस्ट पावर जो होगी उसको कहते हैं हम डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, अब बारी आती है लीनियर इक्वेशन। अब कैसे पता चलेगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी, इक्वेशन तक देखो मैंने आपको सारा समझा दिया कि वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जी वाली वैल्यूज़ वेरिएबल होती हैं, कोफिशिएंट होता है इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, टर्म बता दिए, सिंगल नंबर हो, सिंगल वेरिएबल हो, वेरिएबल या कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो। एक्सप्रेशन बता दिया, जब टर्म्स कंबाइन होती हैं यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेटर एक्सप्रेशन। इक्वेशन बता दिया, इक्वलिटी का साइन इस्तेमाल होता तो इक्वेशन बन जाती है। फिर आपको कुछ हमने एग्जांपल्स ली कि जिसमें पावर 2 आ रही है, इसमें पावर 1 आ रही है, इसमें हाईएस्ट पावर 5 आ रही है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 5। अब फिर बताया डिग्री क्या होता है, इस हाईएस्ट पावर जो भी इक्वेशन की होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे इसकी डिग्री क्या थी 2, इसकी डिग्री क्या थी 1, इस इक्वेशन की डिग्री थी हमारी 5। ठीक स्टूडेंट्स,
अब देखिए वैसे लीनियर इक्वेशन क्या होगी, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 1, दैट इज उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 1। एग्जाम्पल x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। किसी भी तरीके से आ सकता है x/3 प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 12/5, कुछ भी, ठीक है। क्लियर हुआ, इसमें भी वेरिएबल x था, हाईएस्ट पावर 1। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, कुछ भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल 2 आ रहे हैं तो ये 2 वेरिएबल हो गए, वेरिएबल यहाँ पे एक ही हो रहा है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है। आई बात समझ? तो ये 1 वेरिएबल ही होगा जब तक ऐसा क्वेश्चन ना हो 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू कुछ भी, रैंडम इक्वेशन लिए मैंने, ठीक है। तो जब कोई ऐसी वैल्यू आएगी उस टाइम हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। अब एक इक्वेशन में सेम वेरिएबल 2 बार ही आ रहा है, 4 बार, अगर ये इक्वेशन ऐसी होती आगे आ जाता यहाँ पे 10x प्लस 5 कुछ भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 1, 2 एंड 3 वेरिएबल्स, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सेम वेरिएबल है यहाँ पे सभी, तो ये 1 वेरिएबल में ही काउंट होगा। यहाँ पे वेरिएबल्स अलग अलग थे इसीलिए ये 2 वेरिएबल्स होगा। तो ये जो हमारा चैप्टर रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दैट मीन्स यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल पे काम करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर? इसमें एक और बेसिक है जो मैं आपको क्लियर करूँगा, तो वहाँ फिर वीडियो ख़त्म करते हैं हम, ये वाली आज वाली। तो देखिए और एक इसमें क्या बेसिक था, इसमें जो मेन हमारा चलेगा अभी वो, जैसे आपको बताया इक्वेशन है, इक्वेशन में इक्वलिटी साइन आता है, ठीक है, रूल्स, ठीक है, रूल्स लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको बताया अभी इक्वलिटी साइन का इस्तेमाल होगा इसमें। अब देखो कुछ वैल्यूज़ इक्वलिटी साइन के इधर होंगी, जैसे हमने यहाँ किया, इक्वलिटी साइन के यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यूज़ इक्वलिटी साइन के यहाँ पे हैं, है ना। अगर इक्वलिटी साइन के यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस में है तो जब वो ट्रांसपोज होगी यहाँ पे तो किस में हो जाएगी, माइनस में। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे माइनस में है इक्वलिटी साइन के राइट साइड पे आएगी तो प्लस हो जाएगी। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। कोई चीज़ यहाँ पे डिवाइड में है वहाँ जाके वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। कोई चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ जाके वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में। स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? ये सभी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करेंगे जब हम इस एक्सरसाइज करेंगे, इसकी जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, वहाँ पे ये सारी क्लियर करेंगे। होप सो यहाँ तक सबको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा इसका बेसिक। इस बेसिक को एक बार वापस से देखना, समझना। कुछ नहीं क्लियर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी एक्सरसाइज की। थैंक यू स्टूडेंट्स।